हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी विद्वान साथियों का हमारे YouTube चैनल चैन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु, जिस बिंदु पर ऑलरेडी हम लोगों ने 3 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जिसका नाम है संधि। मित्रों, उस 3 वीडियो में 2 वीडियो संधि के बेसिक कंसेप्ट से हैं और तीसरा जो है मित्रों, उसमें कुछ ट्रिक बताने का प्रयास किए हैं मित्रों। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण बिंदु, जिस बिंदु का नाम है संधि। संधि का चौथा पार्ट। मित्रों, कल हम लोगों ने देखा था कि स्वर संधि, कि जब स्वरों का आपस में स्वरों से मेल होता है तो स्वर संधि का निर्माण होता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है, जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं हिंदी व्याकरण का जो वर्ड विभाग होता है उसको आप लोग पढ़े होंगे और जानते भी होंगे कि जो स्वर होते हैं वह हिंदी वर्णमाला में उनको जो है 11 माना जाता है। 2 और भी होते हैं जिनको अनुस्वार और विसर्ग के नाम से संबोधित किया गया है। तो ऑलरेडी वर्णों से आप परिचित होंगे। तो याद रखिएगा, जब वही 11 स्वर आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, मिलने के बाद कुछ विकार अर्थात कुछ परिवर्तन उत्पन्न करेंगे, उसी परिवर्तन को हम स्वर संधि कहेंगे। मित्रों, कल हम लोगों ने एक शब्द पढ़ा था जिस शब्द का नाम था दिगुवय। इस शब्द को कल भी आप लोगों के बीच हमने रखा था और बताया था कि जो स्वर संधि होते हैं वे 5 प्रकार के होते हैं। अर्थात जो स्वर संधि होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद कितने हैं, तो 5 हैं मित्रों। अब बात आती है उन 5 को किस प्रकार से याद करें। मित्रों, यदि याद नहीं कर पाते हैं तो एक शब्द याद कीजिएगा। शब्द क्या है? दिग्वय। दी से बन जाएगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पर कल हम लोगों ने विस्तार रूप से चर्चा किया और 10 से 15 एग्जाम्पल आप लोगों के बीच रखे गए और हम लोगों ने उस पर बड़ा ही कंसेप्ट को भी लेकर के आप लोगों को इस दीर्घ संधि को कल पढ़ने का अवसर मिला था। मित्रों, आज जो है हम पढ़ेंगे गुण संधि। तो पहले इस शब्द को लेते हैं। दी से हो जाएगा दीर्घ संधि, गु से हो जाएगा गुण संधि, व से हो जाएगा वृद्धि संधि, य से अयाधि संधि, य से क्या हो जाएगा मित्रों? यड़ संधि। अब बात आती है मित्रों, जो इसका दूसरा टाइप है अर्थात स्वर संधि का जो दूसरा टाइप है, जिसे हम गुण संधि के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम मित्रों, हम लोग जो है इसके कुछ कंसेप्ट को भी साथ में लेकर चलते हैं, जिसका जो परिवर्तन होगा, जो स्वर मिलेंगे और परिवर्तन होंगे और परिवर्तन होने के तत्पश्चात किसी तीसरे वर्ड का निर्माण करेंगे, शब्द का निर्माण करेंगे। ये प्रक्रिया विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। मित्रों, क्या होता है, सर्वप्रथम हम इसके कुछ कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। जैसे गुण संधि में देखिएगा मित्रों, एक आएगा प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि अ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि री है। ऐसे कंडीशन में एक वर्ड का निर्माण होता है जिसे अर के नाम से जानते हैं। दूसरा, यदि प्रथम पद के अंत में आ है और द्वितीय पद के प्रथम वर्ड जो है वो री है, तो इस कंडीशन में भी किसका निर्माण होगा? तो अर का ही होगा। तो मित्रों याद रखिएगा, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो या आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि री हो, तो ऐसे कंडीशन में एक वर्ड का निर्माण होता है जिसे हम अर के नाम से जानते हैं। अब बात आती है मित्रों, यदि मान लीजिए ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? ई है। दूसरा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? ई है। अब उसके बाद देखिएगा मित्रों,
कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि अ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई है, बड़ी ई है, और एक कंडीशन और बनता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि आ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण बड़ी ई है। तो इन सभी कंडीशन में मित्रों, इन सभी कंडीशन में एक वर्ड का निर्माण होता है, जिस वर्ड को आप किस तरह से याद रखेंगे उस चीज को, तो याद रखिएगा मित्रों, उसका नाम है ए। अब कैसे? तो सर्वप्रथम आप यदि अ को और ई को जोड़ करके जब आप पढ़ेंगे तो उम्मीद करते हैं जो उच्चारण आपके मुखार बिंदु से होगा वो ए का ही होगा। एक कंडीशन और बनता है इसमें, जैसे देख लीजिएगा इधर, प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि अ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? उ है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? उ है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि अ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो है बड़ा उ है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो है बड़ा उ है। ऐसे कंडीशन में इन चारों तरीके से एक वर्ड का निर्माण होता है, जिसे हम हिंदी में, हिंदी स्वर में ओ के नाम से जानते हैं। जैसे जिस प्रकार से आप यहाँ अ और ई को जोड़ करके पढ़ा तो उच्चारण होने वाली जो ध्वनियाँ थीं वो ए के नाम से उत्पन्न हुई। उसी तरह से अ और उ को यदि आप जोड़ेंगे और जोड़ करके उच्चारण करने का प्रयास करेंगे तो उच्चारण करने के तत्पश्चात आपके मुखार बिंदु से जो निकलने वाली ध्वनि होगी मित्रों वो ओ होगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस कंसेप्ट को आप बड़ा ही बेखूबी रूप से समझ लिए होंगे। अब बढ़ते हैं मित्रों, इसका एक ट्रिक है कैसे हम इस चीज़ को पहचानेंगे। तो याद रखिएगा, उस शब्द को याद रखिएगा मित्रों, अर एक ओ भी गुण छ। मित्रों ये एक ट्री का वाक्य है। एक ट्री का वाक्य है, अर एक ओ भी गुण छ। गुण से क्या बन जाएगा मित्रों? गुण संधि। अर से बन जाएगा जो परिवर्तन दिखाई देता है इसमें, ये भी, ये और ए। इन तीनों वर्णों पर विशेष ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्योंकि आने वाले जो भी एग्जाम्पल होंगे उन एग्जाम्पल में इन्हीं स्वरूपों को आप लोग देखने को पाएंगे। मित्रों अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपके मन में जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लेते हैं मित्रों। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिया, शब्द में क्या है मित्रों? देवर्षि। देखिएगा देवर्षि, कल हमने बताया था कि इसको तोड़ेंगे कहाँ से। मित्रों हमने बता रखा था आपको कि जहाँ पर मात्राएं आएं, जैसे रेप र आ जाए, ए आ जाए या ओ आ जाए, ऐसे कंडीशन में हम उन मात्राओं के स्थान से ही दो पदों में क्या कर सकते हैं? विभक्त कर सकते हैं, बांट सकते हैं। मित्रों यदि देखिएगा द में क्या है? ए का मात्रा है और पढ़ भी रहे हैं गुण संधि, और यहाँ आएगा भी क्या है? ए। किंतु मित्रों कल हमने आपको एक बात बताया था कि कुछ ऐसे भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो अपवाद के शब्द माने जाते हैं, अर्थात उन शब्दों में जो संधि का रूल होता है, संधि का जो नियम होता है वह पूर्ण रूप से उस शब्द में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ से तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसको करने का सिर्फ 4 ही नियम है। दोनों पद सार्थक हों, यदि एक पद उपसर्ग हो और दूसरा पद क्या हो? सार्थक हो,
तीसरा नियम क्या कहता है, यदि मान लीजिए एक पद सार्थक हो और दूसरा पद क्या हो, प्रत्यय हो, एक शब्द उपसर्ग हो और दूसरा पद क्या हो, प्रत्यय हो, तो ऐसे कंडीशन में हम 4 नियमों के माध्यम से संधि के किसी भी शब्द का निर्माण करते हैं और वो हूबहूब क्या होते हैं, संधि से जुड़े होते हैं तथा उनमें संपूर्ण संधि के जो नियम होते हैं वो उसमें फॉलो किए जाते हैं। मित्रों देखिएगा, तो दूसरा मात्रा कहाँ है दोस्तों, तो यहाँ देखिएगा रेप र दिखाई दे रहा है, जिसे आज तक हम और आप पढ़ते आए हैं आसमानी र। ठीक है दोस्तों, इसका एक और नाम है मित्रों रेप र। इसके रेप र के जो 4 भेद माने जाते हैं मित्रों, किसी दिन उस पर जो है बड़ा ही विस्तार रूप से एक वीडियो आप लोगों के बीच प्रोवाइड कराएंगे। मित्रों देखिएगा, तोड़ने का प्रयास करते हैं। देव प्लस योग क्या हो जाएगा, ऋषि। अब देखिएगा मित्रों, प्रथम पद का अंतिम ओर यहाँ आ है, दूसरे पद का प्रथम ओर जो है वह री है। ये जब दोनों मिलेंगे अर्थात आपस में योग करेंगे, योग करने के बाद निर्माण किसका होगा दोस्तों, अर का होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो यहाँ पर आप पहला रूलिंग देखे हैं कि कैसे क्या होता है, किस प्रकार से जुड़ करके किस प्रकार से तीसरे वर्ण का निर्माण होता है, तीसरे वर्ण का जन्म होता है, इसको जो है आप लोगों के बीच हमने बड़ा ही विस्तार रूप से रखने का प्रयास किए। मित्रों दूसरा एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं। मित्रों देखिएगा, जैसे मान लीजिए महोदय। अब देखिएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं अपवाद शब्दों का, क्योंकि मात्रा इसमें क्या आया है, ओ का आया है। तो मित्रों जहाँ से जो मात्रा दिखाई दे वहीं से हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। परंतु कौन, किस शब्दों में, जो संधि पढ़ते हैं उन संधियों का नियम का संपूर्ण रूप से पालन करके। तो देखिएगा, इसका विच्छेद करते हैं मित्रों, महायोग उदय। अब देखिएगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है मित्रों, आ है, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, ऊ है। और आप पढ़े हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि आ है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ऊ है, ऐसे कंडीशन में दोनों योग करके किसका निर्माण करेंगे मित्रों, तो ओ का निर्माण करेंगे। कहाँ दिखाई दे रहा है, तो इस शब्द में दिखाई दे रहा है। आगे के लिए प्रस्थान करते हैं दोस्तों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने एक शब्द ले लिया महेश। अब देखिएगा, मात्रा क्या है, ए का है दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा, इसका विग्रह करते हैं, महा प्लस ईस। अब देखिएगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, बड़ी ई है। तो आप पढ़े हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि आ है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण बड़ी ई है, तो ऐसे कंडीशन में किसका निर्माण होगा मित्रों, ए का निर्माण होगा, जो यहाँ पर क्या है, दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी एग्जाम्पल आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किया गया, वे सभी एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। आप लोगों के अंदर जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं मित्रों, इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल आप लोगों की सेवा में हाजिर करते हैं और आप लोग जो है उसका पहचान कीजिएगा, और जो भी एग्जाम्पल इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए जाते हैं वो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए शब्द होते हैं मित्रों। तो याद रखिएगा, प्रत्येक स्वर संधि के 10 एग्जाम्पल आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा। कल भी लाया था और आज भी लाए हैं। पहला शब्द देखिएगा, स्वेच्छा। दूसरा है सर्वेश्वर। तीसरा है नरेश। मित्रों याद रखिएगा, इधर एग्जाम्पल लिख रहे हैं तब तक आप जो है इसके विग्रह को करने का प्रयास कीजिएगा। भारतेंदु। देखिएगा मित्रों,
4 एग्जाम्पल आप लोगों के बीच में। ये देखिएगा कैसे बदलते हैं, स्वरूप इनका कैसे बदलता है, ठीक है, याद रखिएगा। और आप जो भी शब्द लिखे हैं, सर्वप्रथम आप पेपर और पेन को उठाइए और इसको प्रयास कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि तूफानों से टकराकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मित्रों, लगातार आप जो है कोशिश करते रहिए, उम्मीद करते हैं आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर पाएंगे। देखिएगा, अब इसका हम विग्रह करते हैं मित्रों। स्व प्लस इच्छा, पहचान कैसे किए? अब एक बात समझ लीजिएगा आप लोग, किसी भी शब्द में अगर रेप र हो, इस प्रकार से ए का मात्रा हो या ओ का मात्रा हो, किसी भी शब्द में यदि ये 3 मात्राएं आपको दिखाई दें और पूछा जाए कि इस शब्द में कौन सा संधि है, तो आप याद रखिएगा, कभी भी मत भूलिएगा दोस्तों। यदि ये भूल जाते हैं तो चलता है, परंतु ये मत भूलिएगा मित्रों, क्योंकि यही आपको इनके कंसेप्ट को आपको क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो किसी भी शब्द में अगर ये 3 मात्राएं दिख जाएं और कोई पूछ ले कि कौन सा संधि है, तो दोस्तों एकदम दिल खोल कर बोलिएगा कि वह संधि कौन सा है मित्रों, गुण संधि है। अब बात आती है विग्रह करने का, बात आया तो देखिएगा यहाँ ए का मात्रा है, यहीं से हमने क्या किया, 2 पदों में विभाजित कर दिया। यहाँ कर दिया स्व, स्व माने अपना, ठीक है, और योग का चिन्ह रखे और इच्छा। तो देख रहे हैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, ई है। तो देखिएगा प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, ई है। ये दोनों जब योग किए तो योग करने के बाद निर्माण किसका होगा मित्रों, ए का होगा। ए कहाँ दिखाई दे रहा है, वह पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2 मात्राएं एक साथ प्रयोग की गई हैं और आप दोनों यहाँ पर पढ़े हैं कि कहीं पर ये 3 मात्राएं दिख जाए किसी भी शब्द में, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं ए का भी प्रयोग किया गया है और र का भी प्रयोग किया गया है। तो सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया गया है, तो सर्वेश्वर, ए के बाद में आसमानी र का उच्चारण किया जा रहा है। तो पहले जो मात्रा आएगा वहीं से ही हम पहचान करेंगे संधि का और वहीं से 2 पदों में विभाजित करेंगे। तो देखिएगा सर्व प्लस ईश्वर, इसी प्रकार से नर योग ईश, इसी प्रकार से भारत योग इंदु। मित्रों इंदु पर छोटा ऊ का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिएगा मित्रों, ये 4 एग्जाम्पल आप लोगों के बीच रखे। पहला स्वेच्छा, एक इसका विग्रह किए तो यहाँ पर स्व प्लस इच्छा दिया, यहाँ पर क्या था, सर्वेश्वर था, विग्रह करने पर सर्व प्लस ईश्वर मिला। अब देखिएगा मित्रों नरेश, तो नर प्लस ईश, और चौथा एग्जाम्पल भारत, भारत योग इंदु, मिला करके क्या बना मित्रों, तो भारतेंदु। अब बातें आती है मित्रों, कुछ और शब्दों को लेते हैं और उनमें पहचान करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम उनका प्रयास करें, विग्रह करेंगे। देखिएगा गुडाकेश, सोल्लास, सोदाहरण, अब देखिएगा मित्रों इन शब्दों के मात्राओं पर विशेष गौर कीजिएगा। क्यों कीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा ये 3 मात्राएं आपको मिलेंगी और चौथा क्या है, प्राप्तोदय, प्राप्तोदक। अब देखिएगा मित्रों इसका विग्रह कहाँ से किए जाएंगे, कैसे, देखिएगा गुडाक,
प्लस क्या हो जाएगा मित्रों, इस। अब देखिएगा सो उल्लास का क्या हो जाएगा, सयोग उल्लास। यहाँ क्या हो जाएगा, स प्लस उदाहरण। इधर देखिएगा मित्रों, प्राप्त योग उदक। अब देखिएगा मित्रों, पहले में क्या है, गुडाकेश, गुडाक केस। अब देखिएगा गुडाक जो है मित्रों वह क्या है कि क में अ है और द्वितीय पद में ई है। तो इस प्रकार से इन शब्दों का भी हम पहचान कर लिए कि ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो गुण संधि के हैं। मित्रों कुछ भी नहीं करना है, बस एक बात याद रखिएगा, सिर्फ एक बार इन शब्दों का रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन करने के तत्पश्चात मित्रों यदि ये रूल याद रहते हैं तो रहते हैं, नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं है मित्रों, क्योंकि ये किताबी नॉलेज है, ठीक ना। आपको बताया है कि मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट को लेकर भी चलने का प्रयास करूंगा। मित्रों गौर कहाँ करना है, ध्यान कहाँ देना है, इन शब्दों पर। अरे एक ओ भी गुड़ छ, वाक्य को पढ़िएगा मित्रों, 2-4 बार रिवीजन करने के बाद उम्मीद करते हैं आपको याद हो जाएगी। यदि याद होने में थोड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है, नहीं याद होते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा तो आप तत्काल में प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइएगा और इन 3 मात्राओं पर सरसरी निगाह से नजर दौड़ाइएगा मित्रों। उम्मीद करते हैं कि संधि को पहचानने में कभी आप जो है चूकेंगे नहीं। तो आइए मित्रों कुछ और भी हैं, जैसे कुछ और शब्द भी हैं, क्योंकि जो अर से जुड़े हुए हैं उनको रखते हैं मित्रों। जैसे कि देखिएगा एक शब्द है शीत ऋतु, वर्ष ऋतु, महड़, ये 3 शब्द हैं मित्रों। देखिएगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी क्या प्रयोग किया गया है, जो रेप र हैं वो प्रयोग किए गए हैं मित्रों। अब देखिएगा इसका विग्रह करते हैं। पहले का हो जाएगा शीत योग ऋतु, दूसरे का हो जाएगा वर्षा योग ऋतु, तीसरे का हो जाएगा महा प्लस। अब देखिएगा एक चीज देखिएगा मित्रों, क्योंकि देखिएगा वर्षा में जो है वो लास्ट में जो है मित्रों क्या आया है कि यहाँ पर आसमानी रहे वर्षा में भी, और यहाँ पर भी क्या है, तो मित्रों यहाँ पर भी रेप रह है। लेकिन जो नियम बताए थे अपवाद के पूर्व में 4 तरीके से बनते हैं, सार्थक रहेगा, प्रत्यय रहेगा, उपसर्ग रहेगा, प्रत्यय रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में उस नियम का पालन करने के साथ साथ आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है, पहचान करना है मित्रों। यहाँ देखिएगा महड़ का क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋण। देखिएगा इस प्रकार से कुछ शब्द आप लोगों के बीच प्रस्तुत किए, जिस शब्दों में जो है आप लोग हूबहू परिचित हुए होंगे। और उम्मीद करते हैं कि यदि किसी भी एग्जाम में गुण संधि से कोई एग्जाम्पल उठा करके दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा संधि है, यह शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो उम्मीद करते हैं मित्रों इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद, इस ट्रिक को पढ़ने के बाद आपको किसी और जगह भटकना नहीं पड़ेगा। शब्द की पहचान, संधि की पहचान आप तत्काल में कर सकते हैं। मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों यदि हमारे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी पढ़ाया जाता है और आपके दिल को छूता हो, आपको अच्छा लगता हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।